किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ होगा भी। अटैक आ रहा था तो कुछ समझ में नहीं आया, एक हाथ में अपनी बच्ची को पकड़ लिया, एक हाथ में चावल था और वहीं भाग गया। कोई भी नहीं आए थे, ना हमें बचाने ना हमारे घर को बचाने। सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आज के दिन में कुछ भी नहीं बचा। अब इसके अंदर देख रहे हैं गाड़ी भी जली हुई है। पहले तो मतलब वो करके फिर अब तोड़ ही दिया इसको। इन्होंने पूरा तोड़ दिया, ये पूरा घर जल गया। पूरा घर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें। मुझे नहीं लगता 1 साल 1.5 साल तक हम अपने गांव वापस भी जा सकते हैं इस हालत में। More than a month, the violence is erupted in the state of Manipur. The people of Manipur is completely affected, and many of them have already left the state from every community. Those who are affected here, one of the families have come over here. They had to evacuate their areas because the rioters came over there and they first pelted stones and then they destroyed their houses. और 3 तारीख को जब जिस दिन इन्होंने रैली पे गए थे, उस दिन हम लोगों के पास खबर तो पहुंच गए थे कि कुछ मैतेई का घर जला दिया है और पॉसिबिलिटी है कि हमारे गांव में भी अटैक आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे जो गांव है वो दैट इज़ ऑल सराउंडेड बाय ट्राइबल एरियाज, अलग अलग मार हो गए, पैते हो गए, कुकी हो गए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था भागने के लिए। तो उसके अलावा हम लोग एक एक घर में कंक्रीट हाउस पे छुपे हुए थे इकट्ठे करके। अच्छा, तो आप भी थे वहाँ पर उस दिन? हाँ, मैं भी थी उस टाइम। मेरी बेटी जो 3 साल की है वो भी थी उस टाइम। हम लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। शादी के बाद पहली बार अपने मायके गई थी मैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ होगा भी। और 3 तारीख को जब हमें पता लगा कि ऐसे कुछ होने वाला है, हमारे गाँव में अटैक आ सकते हैं, तो हम लोग एक कॉन्क्रीट हाउस में परिवार वाले इकट्ठे करके हम छुपे हुए थे। उस दौरान एकदम से जब 7 बजे के करीब जब मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने लगी, तब ये बगल वाले हमारे घर से 5 घर छोड़ के ही इन्होंने पहला घर जलाना चालू कर दिया। जैसे हमें पता चला कि हमारे घर से 5 घर छोड़ के जलाना चालू कर दिया, तो हमें तो ये लगा कि हमारे घर पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे, तो हम वहाँ से भाग निकले। वहाँ से फिर भाग के दूसरे घर में पहुँचे जो वहाँ से थोड़ा सा दूर है। पुलिस हैं, ऑफिसर्स हैं, इन्होंने सबने बोल दिया कि हमारे पास परमिशन नहीं है चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में घुसने के लिए, तो तुम लोग कुछ भी करके अपना जान बचा लो और सुबह आएंगे हम तुम लोगों को निकालने के लिए। अच्छा। हाँ, फिर 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे हमें बोला गया कि आर्मी वाले आ रहे हैं तुम लोगों को निकालने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस बात करते करते हम लोगों को सुबह के 10 बजे तक हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, धीरे धीरे एक एक करके। रात जब हो रहे थे ना, तब कोई भी नहीं आए थे, ना हमें बचाने ना हमारे घर को बचाने के लिए। तब तक आपके घर जल रहे थे? तब हमारे घर जल रहे थे वहाँ पे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम पे फिर सुबह जो फर्स्ट लॉट थे उसमें एजेड जो बड़े लोग हैं, दादा दादी, जो प्रेग्नेंट औरत हैं, उनको पहले भेज दिया। जिनके पास बच्चे हैं उनको पहले भेज दिया। ऐसे करते मैं, अपनी भाभी और दादा दादी हम लोग बच के निकल के आ गए। आप लोग निकले कैसे फिर वहाँ से? सारे आप लोग एक जगह पर शेल्टर होम में आ गए। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ से मैं अपनी बुआ के घर पहुँच गई। वो कहाँ रहती हैं? इम्फाल में रहती है। और इम्फाल वहाँ से 55 किलोमीटर, 55-60 किलोमीटर लगता है। हाँ, जहाँ पे हम लोगों को छोड़ दिया गया वहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास पे इन्होंने हमें छोड़ दिया था। तो आधा रास्ता इन्होंने छोड़ दिया। आप फिर लोग अपने घर से सामान कितना उठा पाए आप लोग? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले पाए। जैसे जब आप लोग वहाँ से डर के जब 3 तारीख और 4 तारीख की रात को निकल रहे थे, मेरे हाथ में प्लेट था और चावल था, जो उस टाइम पे मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, वही प्लेट था और वही चावल के साथ मैं भाग के आई। और आप निकल गए घर से? हाँ, अटैक आ रहा था तो कुछ समझ में नहीं आया, एक हाथ में अपनी बच्ची को पकड़ लिया, एक हाथ में चावल था और वहीं भाग के आई। हमें तो पता ही नहीं था कि इतना वास्ट और इतना भयंकर तरीके से अटैक होगा कि हमारा पूरा गाँव ही बर्बाद हो जाएगा। सही। हमें तो ये लगा ना कि अगर आज भी हुआ तो कल परसों तक हम घर वापस जाएंगे। हाँ, आप लोग को ये लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा, वापस चले जाएंगे?
लेकिन अब ये सिस्टम है नहीं। अब 1.5 महीने से मुझे नहीं लगता 1 साल 1.5 साल तक हम अपने गांव वापस भी जा सकते हैं इस हालत में। अभी तो ये लोग बस खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तुम चुराचांदपुर में आके दिखाओ, हम तुम्हें मारेंगे। हम कैसे जाएंगे? 1-1.5 महीने से जो दादा दादी हैं इतने एजड में, इतने टेंशन में कि भाई अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, ना खाया ना पिया, और आज ये हालत में पहुंच गए, दोनों एडमिट हैं हॉस्पिटल। आप लोग का बिजनेस किस चीज़ का है, क्या काम करते थे वहाँ पर? आप लोग ने बताया कुछ खाने पीने का, कुछ थोड़ा बहुत हाँ, होटल वगैरह चलाते हैं ना। छोटा, लेकिन वो सब भी टूट गया सर। सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा अभी। अभी आप लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए क्या है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस है आपको कि जो लोग छोड़ के गए हैं हम उनको? इन्होंने बोला तो है, सीएम ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे कॉम्पनसेशन, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। एज ऑफ नाउ 1 रुपया नहीं मिला है हमें। हम जो भी कर रहे हैं अपना, वो ये है कि आई एम द अर्निंग पर्सन राइट नाउ इन दिस फैमिली टू सेव देम, प्रोटेक्ट देम, फीड देम। तो जो आपने जो थोड़ी बहुत सेविंग है इधर, वो इसी से चला रहे हो? ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। आपके और आपके husband। आप अपने पूरे फैमिली को आपने टिकाया हुआ है अपने। हाँ जी। वेरी हार्ड सिचुएशन। और आपकी फैमिली में भी, और आपने बताया आपकी सिस्टर, आपकी जो भाभी हैं उनके साथ भी कुछ हाँ, tragedy मेरी सिस्टर इन लॉ जो 11 वीक्स की प्रेगनेंसी में है। अब ये जो भी सिचुएशन चल रहे हैं, है ना, जब वो अर्ली स्टेज ऑफ प्रेग्नेंट में थी तब अपना जान बचाने के लिए भागते हुए आए हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कहीं इधर लग गया कहीं उधर लग गया। अब उनका प्रेगनेंसी भी ख़राब हो गया, कल अबॉर्शन हुआ है उनका। अभी भी हॉस्पिटल, इसी सेम हॉस्पिटल में एडमिट है वो भी, अभी लेबर रूम में। अच्छा। हाँ, कई हज़ार लोग घर छोड़ चुके हैं, वहाँ से 1 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी, जो सरकारी आंकड़े हैं लगभग बताते हैं कि छोड़ चुके हैं या इधर उधर चले गए हैं। ज़्यादातर लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं, या कुछ बेघर हो चुके हैं। जो बेघर हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो फ़िलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एंड वी होप दैट समथिंग विल हैपन, एंड the things will come out smoothly, and everything will come on the track as soon as possible.